हम सब। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। सुबह भगवान ने फरमाया था किसी का 10 मिनट का लगा, बस 10 मिनट वो सार्थक है। 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में 10 मिनट भी मिल जाए, अगले प्रयास करो 12 मिनट, 13 मिनट, कभी 8 मिनट भी रह गए, प्रयास तो करो ना। धीरे 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 आप आगे बढ़ जाओगे। आत्मा के ध्यान से परे दूसरा कोई तात्विक सुख नहीं है। आत्म ध्यान से अलग कोई तप नहीं है, और आत्म ध्यान से भिन्न अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। आत्म भान भूलकर मोह में आसक्त हुए जीव यश, सुख, समृद्धि, सुंदर स्त्री, पुत्र, सेवक, उत्तम वाहन, बल, मित्र आदि को प्राप्त करते हुए जन्म को सफल मानते हैं, किंतु सही विचारें तो आत्मभान भूले हुए वो सारी वस्तु अहितकारी है और सुख में से दुख प्रकट होता है। सारा धन इकट्ठा कर लो, तुम अपने जीवन में देखो, किसकी उम्र 30 साल की है, 40 की है, 50 की है, 60 की है, 70 की है, कितना कुछ इकट्ठा किया, पढ़ाई की, बड़े हुए, नौकरी मिल गई, कोई गृहिणी बन गई, बेटे हो गए, जो ज़्यादा अमीर है उनके पास ज़्यादा हीरे जवाहरात आ गए, सोना चांदी आ गया, ज़्यादा वो कंगन बना लिए, कानों में लगा लिए। जब जाओगे क्या लेके जाओगे भाई? एक सुई की नोक भी नहीं जाएगी। ये जीव सगे संबंधियों के सामने हजारों लोग होंगे, निकल के चले जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि जीव का आकार है नहीं, निराकार है जीव, किसी को दिखाई नहीं देता। और जहाँ जाना होगा कारमान शरीर, जीव कारमान शरीर, जो कर्म इस जन्म में किया या पहले जन्मों में किया, वो कर्म कौन सा आगे आ जाए। पुण्य का भी आ सकता है, पाप का भी आ सकता है। पुण्य का आया देवलोक चले जाओगे, और कम पुण्य के आ गए तो मनुष्य बन जाओगे, और किसी से माया की तो पशु बन जाओगे, और किसी को दुख दिया, हिंसा की, चोरी की, और किसी को पंच महाव्रत का पालन नहीं किया या बहुत किसी को सताया, तो पता नहीं कौन सा कर्म आगे आ जाए, नरक में भी जाना पड़े। हम सब नरकों में भी जाके आए, पशु पक्षी बने, सारे में घूमे, फिर कौन सी देह अपनी रही। अरबों खरबों नहीं, अनंत अनंत जन्म ले लिए मैंने और आपने। इसलिए राग भाव मोह कम करो, एक प्रेम करना है, सच्चा प्रेम अपनी आत्मा से करना। वीतराग प्रभु जिन्होंने मार्ग दिया है उनसे प्रेम कर लो, वो आपको वीतराग बना देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई मान करे, अपमान करे, राग करे, ना करे, वो तो केवल ज्ञानी हो गए। सब उन्होंने नाश कर दिया, और वो तो आपको सद्गति देंगे, मोक्ष ही देंगे। बस अपने जीवन को देखो, भेद विज्ञान, जड़ चैतन्य के भेद वाले दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करके इसमें ही प्रसन्नता का अनुभव करो। इस भेद विज्ञान की साधना से नए कर्मों के आगमन को मार्ग रोक दो। नए कर्म क्यों बनते हैं कि हम एक मान लिया। पहले दिन प्रभु ने फरमाया था, अनादिकाल का मिथ्या तो इस देह को, जड़ को मैंने अपना माना। किसी भी गति, किसी भी योनि में, किसी भी गर्भ में गए उसको अपना माना, और अपना मान करके सब कुछ किया। कर्मों का बंधन, ये मिथ्या दर्शन चल ले। पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, पाप किया तो और नीचे आ, पुण्य पाप के झूले में झूलते रहे। देखा भगवान की वाणी में आया था, 1 मास पहले किसी ने उपवास किया, बेला किया, चौला किया, मास कमन किया, 2 मास कमन, 6 मास कमन, 1 वर्ष का भी तप कर लिया, पर भेद ज्ञान नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं हुई, जीव पर श्रद्धा नहीं हुई। पुण्य तो इकट्ठा कर लिया, जीव पर श्रद्धा नहीं हुई, तो क्या हुआ? जीव का जीव में स्थित हो जाना। 24 मिनट ठहर गए तो क्षयिक संकट हो जाएगी। इस पंचम काल में हो सकती है, तुम भी ले सकते हो। भगवान स्वयं कहते हैं, पुरुषार्थ भी आप कर रहे हो तो और कीजिए।
थोड़ा समय शेष रह गया है, बहुत गंभीर शिविर से गुजर रहे हो, सारा समय मेरी समकत का बल कैसे बढ़े, सत्य में मैं स्थित कैसे हो जाऊं, बार बार मिथ्यात्व में जाओगे, फिर आ जाओगे। मिथ्यात्व को छोड़ करके समकत में आना, बार बार आना। आप कहीं बाहर जाना नहीं, किसी को देखना नहीं, और हो करके किसी से बुलाना नहीं, किसी से पूछना नहीं, किसी को देखना नहीं। वो कौन जा रहा है, कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे हो रहा है, छोड़ो क्या कपड़े पहने हैं। अपने भीतर आत्मा के दर्शन करो, और सब में आत्मा को देखो, समान आत्मा। जब समान आत्मा तो क्या छोटी बड़ी आत्मा था ही नहीं। भेद ज्ञान रूपी वज्र को शक्ति से अति अल्प समय में तोड़ डालो। भेद ज्ञान की सहायता से नए कर्मों के आगमन को रोक दो। पहले के कर्मों की आत्म जागृति बल से नष्ट करके पहले के कर्म भेद ज्ञान से टूटेंगे। जैसे जैसे आपका शुक्ल ध्यान बढ़ेगा तो अनंत कर्म स्वतः ही निर्जल तो चले जाएंगे, कुछ करना नहीं। आत्मा का सुख बढ़ेगा और देह से कर्म निकलेंगे और आप हल्के होते चले जाओगे। इन कर्म रूपी पर्वतों की जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से तोड़े जा सकते हैं, भेद ज्ञान रूपी वज्र की शक्ति से, भेद ज्ञान रूपी जो हथौड़ी है, अति अल्प समय में तोड़ डालोगे। ओहो, विश्व में आत्मज्ञान के प्रति रुचि पैदा कराने वाले मनुष्य, विश्व में आत्मज्ञान की प्रति रुचि पैदा कराने वाले मनुष्य मिलना कठिन है। साथ ही आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। आत्मज्ञान वाले जीवों का समागम होना भी मुश्किल है। आत्मा को उपदेश देने वाले गुरु की प्राप्ति और उससे भी बढ़कर चिंतामणि के समान भेद ज्ञान की प्राप्ति होना विशेष दुर्लभ है। तप करने वाले तपस्वियों का मिल जाना सुलभ है, तप करने वाले तपस्वियों का मिल जाना सुलभ है, किंतु भेद ज्ञान की प्राप्ति करने वाले, भेद करके भेद ज्ञान पहले तो आत्मा में प्रति श्रद्धा होना। पहला स्टेप है मैं जीवात्मा हूँ। प्रभु बार बार एक देशना में 10 बार 15 जो भगवान वाक्य बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसका अर्थ और गहरा हो जाता है। जब बार बार प्रभु फरमाते हैं उसका अर्थ और गहरा होता है कि मैं जीवात्मा हूँ। क्या है मेरे पास सिवाय? ये जीवात्मा अनंत काल से भ्रमण कर रहा है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में मैंने कितना भ्रम किया, और मेरा अपना अस्तित्व है, सब जीव का अपना अस्तित्व है। और जैसा कारमान शरीर आत्मा, वो कारमान शरीर के द्वारा अगला जीवन निश्चित हो जाता है। ये कारमान शरीर को हल्का करना है। जो कर्म मल लगे हुए हैं इस ध्यान साधना से दूर होंगे। फिर भेद विज्ञान, अटल श्रद्धा जीव पर, फिर भेद विज्ञान। कुछ करो, भेद विज्ञान करो, उठो बैठो चलो साओ खियो। जो भगवान का सूत्र आता है, गंधर्व गौतम ने भगवान से 10वें काल के 4 अध्ययन में सूत्र आता है। पहले हमें भी समझ नहीं आती थी, अब जब भेद ज्ञान की गहराई थी, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो, भगवान ने एक ही उत्तर दिया, हे गौतम, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भोजन तो भाषण तो पाप का मंगना बनता है। यतना से चलो। यतना का अर्थ क्या है? यतना का मतलब नहीं कि देख के चलना। यतना का अर्थ है जीव और अजीव का भेद कर देना। 2 तत्व, जैसे कतक फल, फटकड़ी को, पानी गंदा है तो फटकड़ी घुमा दो जरा सी, देखो सारा मैल नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर जाता है। दूध से कैसे मक्खन बन जाता है। हंस की चोंच लगती है, दूध अलग और पानी अलग। कीचड़ से कमल, कीचड़ में कमल, कमल अलग। भेद ज्ञान महत्वपूर्ण है। उस भेद ज्ञान के द्वारा तुम सार को ग्रहण कर लो। हंस वृत्ति, हंसा तो मोती चुगे, बगला गार लगाए, और बगला है वो कीचड़ को देखता है, हंस मोती चुगता है। आपने मोती लेना है, भेद विज्ञान करना। इसलिए सोते हुए भी कर्मों की नजरा, जैसे रात को सोते हैं करवट बदलते हुए, जब करवट बदलते हुए नींद खुलती है, मैं जीवात्मा, पूरे शरीर में भेद करो। खाते समय जैसे आप खाना खाओ, जिह्वा पे रस गया, रस कैस गया जिह्वा पर गया, मैं क्या जिह्वा हूँ?
क्या मैं खाने वाला? दो तत्व वाला कर दो। जीव मात्र दृष्टा और शरीर भोजन ले रहा है, नहीं रहा जाता। मान लीजिए पूरे भोजन में अभी नहीं रह सकते, प्रयास तो करो, कुछ समय तो बीते, धीरे धीरे आप प्रयास करते रहोगे। उठो बैठो, ये साधना 24 घंटे की है। ऐसा नहीं कि ध्यान कर लिए तो पूर्ण होगी। आप घर में भी जाओगे, फिर मिथ्या तो भरा जीवन होगा। लोग आपसे पूछेंगे क्या सीख के आए, आप कहेंगे भेद ज्ञान करो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और हम जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और कोई बात बताओ? नहीं बता सकते किसी को। सारे मिथ्यात्वों के बीच जाओगे, आप संकट हल्का पड़ जाएगा और मिथ्यात्व हो जाएगा। किसी को बताना नहीं कि भाई ध्यान शिविर लगते हैं, अगले ध्यान शिविर में आ जाना, बस इतना प्रेरणा देना। यदि आपकी प्यास है, सच्ची प्यास है, तो ज़रूर आपकी प्यास थी, परमात्मा ने सुनी। वीतराग साधिका निशा जी ने अपनी पेन ली कि तुम्हारी प्यास थी तभी तो हुआ। इसलिए आगे भी विचार करना, बार बार विचार करना। वो विश्व में जैसे घास के ढेर को आग क्षण भर में जलाकर खाक कर देती। घास का कितना बड़ा ढेर हो, आग की चिंगारी लगी और वो राख हो जाती है। वैसे भेद ज्ञानी चित्त रूप की प्राप्ति में विघ्न बनाने वाले कर्मों के ढेर को, जैसे अग्नि की चिंगारी से कितना बड़ा ढेर हो, क्षण भर में भी जल जाता है, भस्म हो जाता है, वैसे ही भेद ज्ञानी जो जड़ और जीव का भेद करते हैं, वो कर्मों के ढेर को अति अल्प समय में जलाकर नष्ट कर देते, अति अल्प समय में। हे शास्त्र विशारद बुद्धिमानों, शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति है तो अखंड धारा से भेद ज्ञान की भावना की कामना कीजिए। वही बात शास्त्र में लिखा है, शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति है तो अखंड धारा से, अखंड धारा, निरंतर धारा शुक्ल ध्यान की भेद ज्ञान की भावना कामना कीजिए। अपने आत्मा को बोध होने पर साक्षात संबर निर्जरा की प्राप्ति होती। आत्मबोध होने पर पहला बेस, आधार, फाउंडेशन, टचस्टोन आत्मबोध, स्वरूप का बोध हो गया। बोध हो गया, पर इसको पक्का करना है। जब तक शायद संकट नहीं होती, पक्का करो। इसलिए बार बार ध्यान शिविरों में आओ, बार बार साधना ले लो। बहुत बड़ा संसार, पंचम काल, मिथ्यात्वियों के बीच में रहते हो, फिर धारा खंडित हो जाती है। जैसे यहाँ ध्यान कर रहे थे, घर में कुछ समय करोगे, फिर आपकी धारा खंडित हो जाएगी। इसलिए बार बार जब जब समय मिले तो ध्यान शिविर में आने का प्रयास कीजिए। अपने आत्मा का बोध होने के पर साक्षात संवर और निद्रा की प्राप्ति होती है। आत्मबोध भेद ज्ञान से प्रकट होता है। आत्मबोध और भेद ज्ञान और आत्मबोध। अतः मुमुक्षु जीवों का भेद ज्ञान की भावना बार बार करनी चाहिए। हर चीज में भेद, सैर करो भेद। शरीर चल रहा है, मैं आत्मा। किसी से बात करो, शरीर ये बात कर रहा है, मैं आत्मा। इस जीव ने वस्तु की परीक्षा, शिल्प वगैरह सारी कलाएं सीखी, अनेक शक्तियां, विभूतियां प्राप्त की, परंतु भेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया। पूरी दुनिया में खूब जाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, धन कमा लो, पर भेद ज्ञान नहीं है। वहाँ सुख सुविधाएं हैं, भेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने सारी शक्तियाँ, सारी कलाएं, सारे विज्ञान को सीख, परंतु भेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया। भेद ज्ञान रूपी प्रचंड वायु से मोह रूपी रज उड़ जाती है। स्पष्ट लिखा है शास्त्र में, भेद ज्ञान की रूपी प्रचंड वायु से, प्रचंड वायु चलती है तो मोह रूपी रज उड़ जाती है। जो मोह रूपी रज है वो भेद ज्ञान की प्रचंड वायु से उड़ जाती है। भेद ज्ञान के प्रकाश में शुद्ध चित्त रूप के दर्शन होते हैं, मोह रूप अंधकार नष्ट होता है। भेद ज्ञान रूपी नेत्रों से योगी अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। आगे बताया, जैसे गरुड़ के आते ही सर्प चंदन के वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। गरुड़ आ जाए तो सर्प ठहर नहीं पाते। चंदन के वृक्ष पर, उनकी सुगंधी पर बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, और गरुड़ आ जाए तो सांप, गरुड़ और सांप का भेद है, गरुड़ आए तो सांप चले जाते हैं। वैसे भेद ज्ञान के आगमन से सारे कर्म आत्मा को छोड़कर चले जाते हैं।
कितनी सुंदर सिमली दी है। गरुड़ के आते ही सर्प चंदन के वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे भेद ज्ञान के आगमन से सारे कर्म आत्मा को छोड़कर चले जाते हैं। भेद ज्ञान के बल से शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर केवल ज्ञानी एवं देवाधिदेव तीर्थंकर भी बन सकते हो। भेद ज्ञान की उत्कृष्ट साधना से तीर्थंकर भी बन सकते हैं। अतः हे भव्य जीवो, आप यह भेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पुरुषार्थ कीजिए। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की ज्योत। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण और न शरण जो भव्य प्राणी। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।